ना। तो प्लांट वाटर रिलेशन में हमने दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर ली है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। आज हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसका नाम है डीपीडी। ठीक है, डीपीडी, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, बोले तो विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, डीपीडी टर्म, ठीक है, एम एस मेयर, ठीक है, ने दी। ओके, डीपीडी को रनर ने सक्शन प्रेशर, चूषण दाब, ठीक है, बी कहा। इसका मतलब हुआ कि सक्शन प्रेशर किसका नाम होता है? डीपीडी का, और वो किसने कहा है? रनर ने। डीपीडी बोलो क्या होता है? वाटर डिमांड, जल की मांग को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इफ कहीं पर हाई डीपीडी है, इसका मतलब हाई वाटर डिमांड है, हाई वाटर डिमांड है। ठीक है, कहीं लो डीपीडी है, यानी लो वाटर डिमांड है। और अगर कहीं पर डीपीडी इज इक्वल टू जीरो है, डीपीडी इज इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स नो वाटर डिमांड। ठीक है, ये जीरो कब होगा, क्या होगा, सब अभी आगे पता चलेगा। इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा हूं, अगर मैंने देखा कि लो डीपीडी मतलब वो वाटर डिमांड, हाई डीपीडी मतलब हाई वाटर डिमांड, इसका मतलब डीपीडी के अकॉर्डिंग वाटर का फ्लो बोलो लो से हाई होगा। ठीक है, मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, जल के प्रवाह की दिशा, जल के प्रवाह की दिशा क्या बोलूंगा यहां पर? लो डीपीडी से क्या होता है? हाई डीपीडी। ठीक है, फिर मैंने कहा नंबर 5, फॉर्मूला ऑफ डीपीडी। तो डीपीडी का फॉर्मूला होता है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, यहां वेर ओपी क्या है? तो ओपी तो चलो अभी अभी पढ़ के आए हैं, इससे पहले क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण, ठीक है, परासरण दाब। टीपी क्या है? टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे, इसको सोल्व करना आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब अगला मेरा कंटेंट क्या है बोलो? आपको क्या बताना? टीपी। ठीक है, और टीपी जब देखेंगे तो साथ में डब्ल्यूपी भी देख लेते हैं। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, डब्ल्यूपी मतलब वॉल प्रेशर। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर एक तरफ टीपी को बता रहा हूं,
एक तरफ WP को बता रहा हूँ। TP मतलब क्या है बोलो? ट्रिगर प्रेशर, स्फीत दाब, और ये क्या है? वॉल प्रेशर मतलब भित्ति दाब। ठीक है, ये तो क्या है बोलो? स्फीत दाब, और ये क्या है? भित्ति दाब। ठीक है, अच्छा। TP ट्रिगर प्रेशर क्या होता है? अगर मैं किसी, बोलो आपसे मैं करूं पॉट में, ठीक है, ये कंटेनर लिया है जिसमें मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया है, और इसमें ये एक प्लांट सेल डाली है। ठीक है, बात समझ में आए? तो हम इतना बेसिक सीख चुके हैं कि इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा और सेल टर्जिड होगी। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर क्या होगा बोलो? ऐसे होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है ट्रिगर प्रेशर क्या बता रहा हूँ? इन, बोलो, मैंने कहा टर्जिड सेल। ठीक है, एक टर्जिड सेल के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी, जो यहाँ है वही यहाँ बाहर बता रहा हूँ। मैंने कहा इमेजिन करो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, जब सेल टर्जिड होगी तो आपसे मैं करो ये प्रोटोप्लाज्म इस सेल वॉल पर एक बार की ओर प्रेशर डालेगा। ठीक है, डालेगा ही डालेगा। बोलो, बात समझो ना? चाहे कोई सा भी चीज़, बलून में हवा भरूंगा तो भी प्रेशर तो बाहर ही लगेगा। बोलो, क्लियर? तो वैसे ही इसमें पानी जाएगा तो बाहर की ओर ये प्रेशर लग रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? TP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TP। इसका मतलब TP क्या हुआ फिर? बोलो, मैंने कहा टर्जिड सेल में, टर्जिड सेल में प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य द्वारा सेल वॉल पर बाहर की ओर, यानी आउटसाइड, जो दाब, प्रेशर लगाया जाता है उसे TP यानी ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं क्या कह सकता था कि प्रेशर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑन सेल वॉल। बोलो, बात समझ में आई? क्या कह सकता था? TP इज इक्वल टू, मैंने कहा अतः TP इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑन सेल वॉल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? TP कहते हैं। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको? अच्छा, समझना। मैंने कहा यहां पर देख के वैल्यू ऑफ TP। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ TP में क्या बता रहा हूं? पहला, फॉर फुली टर्जिड सेल। किसके लिए? पूर्णतः स्फीत कोशिका के लिए। फुली टर्जिड सेल का मतलब पूर्णतः स्फीत कोशिका। इसके लिए, ठीक है, फुली टर्जिड सेल के लिए क्या बता रहा हूं? ठीक है, मैंने कहा जो TP होता है वो OP के बराबर होता है। ठीक है, कैसे पता चला मुझे? अभी आगे आपको पता चलेगा। नंबर 2, मैंने कहा फॉर, बोलो, टर्जिड सेल। टर्जिड और फुली टर्जिड में अंतर होता है। फुली टर्जिड का मतलब है अब बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जा सकता। टर्जिड का मतलब फूल तो गई है लेकिन अभी जा सकता है। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है?
टीपी ओपी से कम होता है। फिर मैंने कहा फॉर फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल के लिए जो टीपी होता है वो 0 होता है। भाई टीपी 0 होना ही है, बोलो बात समझ में आई, ठीक है। और मैंने कहा फॉर प्लाज्मो लाइसिड सेल, बोले तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, ठीक है। बोलो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। अगर उसकी बात करें तो ये तो उससे भी वास्ट कंडीशन है। जब फ्लैसिड के बाद में प्लाज्मोलाइसिस आती है कंडीशन, जब फ्लैसिड का 0 बता दिया तो 0 से कम तो नेगेटिव होता है, और 0 से तो कम क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, बात समझ में आए, बोलो। इधर आ जाते हैं। वॉल प्रेशर क्या होता है, मेरे कहने का मतलब है यही इन टर्जिड सेल जो मैंने वहां पर बता रखी है, एक स्फीत कोशिका में, बोलो यहां पर जब इमेजिंग करो, जब ये एक सेल है जिसकी ये सेल वॉल है, ठीक है, और टर्जिड हो गई है, मतलब क्या हुआ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये जो अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ये बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है, जिसको हमने टीपी बोला है, फिर भी सेल फट नहीं रही है। इसका मतलब हुआ इसके बराबर बाहर से अंदर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ओके। इसको कहते हैं वॉल प्रेशर। और ये कौन बनाएगा, सेल वॉल बनाएगी। तो इसका मतलब हुआ सेल, टर्जिड सेल में सेल वॉल द्वारा प्रोटोप्लाज्म पर अंदर की ओर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे वॉल प्रेशर कहते हैं। मैंने कहा टर्जिड सेल में सेल वॉल द्वारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, पर अंदर की ओर जो दाब लगाया जाता है उसे वॉल प्रेशर कहते हैं। अगर इसी को भी एक लाइन से डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, प्रेशर ऑफ सेल वॉल ऑन प्रोटोप्लाज्म। क्लियर, क्या बोलूंगा, प्रेशर ऑफ सेल वॉल ऑन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ऑन प्रोटोप्लाज्म। रही बात डायरेक्शन की, वो तो आपको पता है, ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ प्लांट सेल में सेल टर्जिड, फुली टर्जिड हो जाती है, फिर भी ब्लास्ट नहीं होती है, उसका रीजन है वॉल प्रेशर। एनिमल सेल आरबीसी में टर्जिड होने पर ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो उसमें भी उत्पन्न होगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए वॉल प्रेशर नहीं होता है। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है इसकी वैल्यू जब भी होगी तो टीपी के बराबर ही होगी, और समझे समझे, अदरवाइज टीपी 0 तो ये भी 0, और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो ये जो मैंने बताया समझ में आया, बोलो। ये इतना आप नोट करोगे तो आपको आगे की कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये नोट करो।
ओके। ठीक है, तो ये आया समझ में, बोलो आपको।
ओके। उधर है प्रेशर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑन सेल वॉल, इधर क्या है प्रेशर ऑफ सेल वॉल ऑन प्रोटोप्लाज्म। उसकी डायरेक्शन है आउटसाइड, इसकी डायरेक्शन है इनसाइड। फुली टर्जिड सेल में, टर्जिड सेल में उसको ये बैलेंस कर लेता है, इसलिए सेल कभी ब्लास्ट नहीं होती है प्लांट सेल, ठीक है। और जब एनिमल सेल में सेल वॉल होगी ही नहीं, वॉल प्रेशर जनरेट होगा ही नहीं, तो ब्लास्ट होगी होगी बोलो। आप हाइपोटोनिक में रखोगे तो ब्लास्ट होगी, ठीक है। अब नंबर 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वह डिफरेंट केस ऑफ डीपीडी, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझना। नंबर 7 डिफरेंट, ठीक है, केस ऑफ डीपीडी, ठीक है। मैंने कहा पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में 4 ही केस होते हैं। एक होता है, बोलो फुली, मैंने कहा फुली टर्जिड सेल के लिए, ठीक है, बोलो के लिए। एक स्टडी करेंगे टर्जिड सेल के लिए, ठीक है, बोलो। मैंने कहा एक स्टडी करेंगे फ्लैसिड सेल के लिए, फॉर फ्लैसिड सेल। तीसरा करेंगे प्लाज्मोलाइसिड सेल के लिए, और एक चौथा स्टडी करेंगे, बोलो टर्जिड सेल के लिए। ओके, 4 केस मुझे बोलो आपको बताने हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इधर देखो, जैसे ही फुली टर्जिड सेल आया, मुझे डीपीडी का फॉर्मूला तो एक ही पता है, डीपीडी इजिकल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। चूंकि फुली टर्जिड सेल के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, ओपी बराबर क्या होता है, टीपी, इसलिए डीपीडी क्या होगा, 0। और डीपीडी 0 का मतलब क्या होता है, नो वाटर डिमांड। एग्जाम में पूछा जाता है किस सेल के लिए डीपीडी 0 होता है, यही 4 हो तो क्या होगा, फुली टर्जिड सेल। फुली टर्जिड सेल के लिए डीपीडी किसके बराबर होता है, ओपी टीपी, बोलो 0 तो क्या होगा, 0। क्लियर। अच्छा, फ्लैसिड सेल के लिए मैंने कहा डीपीडी का तो हमारे पास फिक्स है, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। मैंने कहा फ्लैसिड सेल, ठीक है, के लिए क्या होता है, आपको बताया था टीपी इजिकल टू क्या होता है, 0, इसलिए डीपीडी इजिकल टू क्या होगा, ओपी। उल्टा सीधा क्वेश्चन, किस सेल के लिए डीपीडी ओपी के बराबर होता है, फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी होता है ओपी से ज़्यादा, ओपी से कम, ओपी के बराबर तो ओपी के बराबर, ठीक है। इधर आ जाते हैं प्लाज्मोलाइसिड सेल के लिए, पहले तो फिक्स है डीपीडी इजिकल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। ओके, मैंने कहा चूंकि प्लाज्मोलाइसिड सेल के लिए टीपी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, टीपी क्या होता है, नेगेटिव। चलो, इसलिए डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस माइनस टीपी, डीपीडी इजिकल टू ओपी प्लस टीपी, ओपी प्लस टीपी। तो आप मुझे बताओ, किसी में कुछ जोड़ने के बाद किसी के बराबर हो, इसका मतलब हुआ डीपीडी ओपी से क्या होता है, ज़्यादा होता है।
और समझे समझे। अगेन क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सी कंडीशन होगी प्लांट की जब डीपीटी की वैल्यू ओपी से ज़्यादा होगी? टर्चिड, फ्लैसिड, प्लाज्मोलाइसिड, समझ में आया? प्लाज्मोलाइसिस सेल के लिए डीपीडी होता है ओपी के बराबर, ओपी से कम, ओपी से ज़्यादा। समझ में आया? बोलो ओके। फिर टर्जिड सेल के लिए डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। और मैंने कहा चूंकि टर्जिड सेल के लिए क्या होता है? ओपी इज ग्रेटर देन टीपी। तो इसका मतलब हुआ कि डीपीडी जो होगा वो ओपी माइनस टीपी रहेगा। और आपको क्या देख के लग रहा किसी में कुछ घटाने के बाद किसी के बराबर आता है? इसका मतलब हुआ डीपीडी से ज़्यादा कौन है? ओपी। क्लियर? इसका मतलब रियल में जो हम बचपन से ये इक्वेशन लिखते थे, बोलो वो किसके लिए इक्वेशन है? बोलो टर्चिड के लिए। देखो लिख के तो मैंने सब में यही शुरुआत करी, लेकिन 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 ये इक्वेशन रही नहीं। बोलो ये इसमें बदल गई, ये इसमें बदल गई, ये इसमें बदल गई, लेकिन ये यही रही। और समझे ही समझे? बोलो समझे? बोलो आपको पूछा जाए वो कौन सी सेल की कंडीशन है प्लांट सेल की जिसमें डीपीटी जो है वो ओपी से कम हो? और समझे इसका मतलब कम वाले का अलग आंसर है, ज़्यादा वाले का अलग आंसर है, बराबर वाले का अलग आंसर है, जीरो वाले का अलग है। उल्टा बोलूं, टर्जिड का अलग रिलेशन है। और समझे समझे? बोलो डिपेंड करता है क्या दिया, ये दे तो ये पूछ सकता है, ये दे तो ये पूछ सकता है। और ये जो मैंने डिस्कस किया समझ में आया? बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आया पूरा समझ में? बोलो ये नोट। अच्छा अब उल्टा सोचो, मैंने कहा फुली टर्जिड के लिए वाटर डिमांड क्या होती है? जीरो। वाटर डिमांड जीरो मतलब डीपीटी जीरो, और डीपीटी जीरो इसका मतलब ओपी बराबर टीपी। और समझे समझे? बोलो ये मैं कैसे लिख पाया हूँ? समझ में आया? बोलो फुली टर्जिड के लिए टीपी ओपी, ओपी टीपी बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि डीपीटी जीरो होता है, और डीपीटी जीरो होता है तो डीपीटी ओपी माइनस टीपी होता है, डीपीटी जीरो तो ओपी बराबर टीपी, टीपी बराबर ओपी। समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो ये नोट करोगे।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ बोलो ये। ओके, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये दिया तो ये पूछेंगे, ये दिया तो ये पूछेंगे, और उल्टा सीधा दोनों तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, अब हमने डीपीटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो अपने को क्या आने चाहिए? क्वेश्चन करने। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जल का प्रवाह लो डीपीटी से हाई डीपीटी की ओर होता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? इमेजिंग करो, इमेजिंग करो, ये मैंने, बोलो ये मैं 4 क्या दे रहा हूँ? बोलो प्लांट सेल, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। आपको लिखा इसका ओपी 10 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इधर देखो, ये कितनी प्लांट सेल है? बोलो 4, ए बी सी और डी। ओपी कितना है? 10 एटमॉस्फेयर। टीपी दिया 5 एटमॉस्फेयर। ओपी दिया 20 एटमॉस्फेयर। टीपी दिया बोलो 18 एटमॉस्फेयर। ओपी दिया 10 एटमॉस्फेयर। टीपी दिया 2 एटमॉस्फेयर। ओपी दिया 12 एटमॉस्फेयर। टीपी दिया 6 एटमॉस्फेयर। समझना, ओके। और आपसे पूछा जल के प्रवाह की दिशा होगी। अब आप इस प्लांट वाटर रिलेशन में एक बात दिमाग में पक्का डाल लो कि वास्तविकता में तो हमें जल के प्रवाह की दिशा डीपीटी से ही बतानी होती है। बोलो बात समझ में आए? किससे बतानी होती है? डीपीटी। ओके, चलो मैंने कहा सोल्व करते हैं डीपीडीए। पहले तो डीपीडी इजिकल टू हो क्या है? ओपी माइनस टीपी। ये तो पक्का याद होना ही चाहिए। अच्छा, डीपीडी ए सेल का डीपीडी 10 माइनस 5 करूंगा तो 5 एटमॉस्फेयर। डीपीडी बी सेल करूंगा 20 माइनस 18 करूंगा तो 2 एटमॉस्फेयर। डीपीडी इज इक्वल टू, बोलो मैं आपसे सी सेल करूंगा तो 10 माइनस 2 8 एटमॉस्फेयर। बोलो डीपीडी डी सेल करूंगा तो मैंने कहा 12 माइनस 6 एटमॉस्फेयर। इतना करने के बाद मुझे क्या ध्यान रखना है? वाटर का फ्लो लो डीपीटी से हाई डीपीटी। चूंकि बोलो वाटर फ्लो ठीक है लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है, इसलिए डायरेक्शन दिशा क्या होगी? लो डीपीडी किसका है? आप कहोगे बी सेल का। किसका है? बी सेल का। फिर किसका है? बोलो ए सेल का, ठीक है। फिर किसका है? बोलो डी सेल का। और सबसे ज़्यादा डीपीडी किसका है? बोलो सी सेल का। मतलब क्या समझ में आया? बोलो आपको कि आपको
हमेशा डीपीडी से आंसर देना। अब होता क्या है, बच्चे ओपी के अकॉर्डिंग भी पढ़ के आते हैं, आपने भी पढ़ा, डीपी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आगे वाटर पोटेंशियल भी बताऊंगा, तो आपसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ ओपी देखोगे तो सब गड़बड़ है। अरे समझे समझे बोलो। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपको इस चैप्टर में ये पक्का प्रण बना लेना है कि मुझे चाहे वाटर पोटेंशियल आए, चाहे ओपी आए, चाहे डीपीडी आए, मुझे हमेशा डायरेक्शन डीपीडी से ही बतानी है, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? कैसे? ये क्वेश्चन आपने समझा बोलो? एक और कराता हूं, आपको पहले समझ में आए, ठीक है? ये मैंने कहा सपोजेड 4 सेल है, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी दे दे, बोलो कोई चलेगा, ठीक है? इसमें दिया ओपी इज इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर, टीपी इज इक्वल टू 5 एटमॉस्फेयर। समझना मेरी बात को। इसमें ओपी दिया है 20 एटमॉस्फेयर, ठीक है? टीपी दिया ही नहीं। इसमें ओपी दिया है बोलो 15 एटमॉस्फेयर, और टीपी दिया है, मैंने कहा आपको सपोजेड 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है? इसमें ओपी दिया है 7 एटमॉस्फेयर, और मैंने कहा टीपी दिया है बोलो 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है? और क्या पूछ रहा हूँ? जल के प्रवाह की दिशा होगी, ठीक है? क्या पूछ रहा हूँ? फाइंड आउट करेक्ट डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। अब मेरे कहने का मतलब है, मैंने आपको क्या सिखाया? कुछ भी हो जाए हमेशा आंसर किससे देना है? डीपीडी से। डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है? ओपी माइनस टीपी, समझना। अब मुझे निकालना है DPD1। चलो कोई बात नहीं, 10 - 5 करूंगा तो क्या आएगा? 5 एटमॉस्फेयर। बोलो सेकंड का, मैंने कहा 20। अब टीपी दे ही नहीं रखा है, नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है? 0। और समझे नहीं दे रखा मतलब क्या है? 0। क्या हो गया? 20 एटमॉस्फेयर, ठीक है? DPD थर्ड 15 - 5 10 एटमॉस्फेयर। बोलो DPD 7 - 3 4 एटमॉस्फेयर। बस फिर तो आंसर दे ही देंगे। बोलो बोलो जल का प्रवाह पूछा है तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है। बोलो मैंने कहा अतः जल के प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन क्या होगी? बोलो सबसे लोवेस्ट कौन सा है? डी। क्लियर? फिर डी के बाद क्या है? मतलब सबसे लास्ट क्या है? फोर्थ के बाद क्या है? फर्स्ट के बाद क्या है? थर्ड के बाद क्या है? सेकंड। और ऐसे ही करेंगे ना? ओके। सपोज दैट यही क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा होता? मैंने कहा आपको, ठीक है, ऐसा होता। कोई भी शेप दे सकता है, सेल की तो शेप बहुत सारी होती है, एक्स सेल, वाई सेल, जेड सेल। ओपी इज इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर, ओपी इज इक्वल टू 12 एटमॉस्फेयर, ओपी इज इक्वल टू, बोलो मैंने कहा यहां पर 8 एटमॉस्फेयर, ठीक है? मुझे देना जल के प्रवाह की दिशा। मैंने आपको क्या कहा? आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? डीपीडी के। ओके, जल के प्रवाह की दिशा, ठीक है? अच्छा बतानी है, बताओ। डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है? ओपी माइनस टीपी।
अगर टीपी दे ही नहीं रखा मतलब जीरो है, इसका मतलब डीपीडी एक्स करूँगा तो वही रहेगा, और डीपीडी वाई करूँगा तब भी वही होगा, और डीपीडी बोलो जेड करूँगा तब भी वही होगा। बस आंसर मुझे क्या देना है, मैंने कहा पहले जेड फिर एक्स और फिर वाई। आपको समझे कि नहीं समझे बोलो। मतलब अब समझ में आया कि जब हम खाली ओपी से क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब टीपी नहीं दिया तो जीरो था। अरे समझे ही समझे। अगर किसी दो के अंदर ओपी और एक में ओपी टीपी दे रखा है तो बताओ टीपी में मतलब डीपीडी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारी पहले से टेंडेंसी हमेशा क्या बना ले, डीपीडी का कोडिंग करना, मतलब कभी गलत होगा ही नहीं। अरे समझे ही समझे बोलो, क्लियर, ओके। पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ इसकी जगह ऐसा देते हैं, ए बी सी डी 4 प्लांट सेल है, उनमें ओपी और टीपी की वैल्यू क्रम से ये है, बताओ चल के प्रवाह की दिशा क्या होगी, ऐसा आता है क्वेश्चन। पास में एक्स वाई जेड सेल है, 1 2 3 4 सेल है, ठीक है।
ओके, आया समझ में? बोलो। ये जान के मैंने वापस क्यों करवाया? क्योंकि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको हमेशा आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? डीपीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आया समझ में? ये हमने आज क्या पढ़ा बोलो अभी? डीपीटी। वर्ड समझ में आया बोलो? क्लियर? ओके।